आज हम बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान के बारे में। दो डेट्स आपको यहाँ पर दिख रही होंगी। पहली डेट है 24 फरवरी 2014 की और दूसरी डेट है आपके सामने 17 जून 2025 की। वैसे में देख लेते हैं कि 24 फरवरी 2014 में रेगुलर और डायरेक्ट की एनएवी क्या थी इस फंड की। तो यहाँ पर रेगुलर की एनएवी 10 थी और डायरेक्ट की भी एनएवी सेम 10 ही थी। अब आ जाते हैं अभी के नियरेस्ट डेट पर, जो कि हमने ली है 17 जून 2025 की। यहाँ पर रेगुलर की एनएवी है 100.79 और डायरेक्ट की एनएवी है 115.35। अब इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति ने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था 2014 में। तो आज उनके इन्वेस्टमेंट की क्या वैल्यू होगी रेगुलर और डायरेक्ट प्लान में इस फंड के। तो यहाँ पर रेगुलर प्लान में इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी अप्रॉक्स 10,07,000। वहीं दूसरी तरफ डायरेक्ट प्लान में इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दिख रही है अप्रॉक्स 11,52,000। यानी कि इन दोनों अमाउंट के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 1,45,454 रुपीज का। यहाँ पर 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पर 12 साल में आप 1,45,000 का नुकसान कर रहे हैं। यानी कि आपने इन्वेस्टमेंट तो बस 1 लाख का किया था, लेकिन आपका नुकसान 1 लाख से ज्यादा का हो गया। ऐसे में भी कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि अगर इतना नुकसान मेरा हो रहा है तो मैं पैसे बना भी तो रहा हूँ। मैंने यहाँ पर 1 लाख का 10 लाख बना लिया। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आपने बस 1 लाख का इन्वेस्टमेंट तो किया नहीं होगा। आपने और भी कई इन्वेस्टमेंट्स किए होंगे। अगर 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पर 12 साल में आप 1,45,000 का नुकसान कर रहे हैं, तो आप अपने और भी इन्वेस्टमेंट्स पर कितना नुकसान कर रहे होंगे। इसी चीज को हम चेक करेंगे अपने दूसरे कैलकुलेटर से, जहां पर हम देखेंगे कि म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट्स पर आप हिडन कमीशन के कारण कितना लॉस कर देते हैं।